क्या आपको बचपन का वो खट्टा मीठा स्वाद याद है जिसे खाते ही पुरानी यादें ताज़ा हो जाती थी। जब गर्मियों में घर घर सूखे बेर से तरह तरह की देसी चीज़ें बनाई जाती थी। आज की नई पीढ़ी शायद इन पारंपरिक स्वादों से बिल्कुल अनजान है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना अपनी बेबी को ये बचपन वाली स्वाद चखाया जाए। आज मैंने सिर्फ सूखे बेर से बनने वाली 4 व्यंजन तैयार किए हैं। बेरकूट, बेर की कैंडी, बेर का स्टिक और धूप में सूखने से बनने वाली ये पारंपरिक रोटी, जिसे बेर की रोटी भी बोलते हैं। इन सभी रेसिपीज़ को मैंने बिल्कुल पुराने पारंपरिक तरीके से बनाया है, ताकि वही असली स्वाद और हमारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाए। और सबसे मज़ेदार बात ये है कि रेसिपीज़ बनने के बाद मैंने इसे बेबी को टेस्ट भी कराया है, तो उसने बड़े मज़े से खाया। उसका प्यारा सा रिएक्शन देखकर मेरा दिल खुश हो गया। उसका पूरा रिएक्शन वीडियो में आगे ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज की एक ख़ास रेसिपी। सबसे पहले हम बनाते हैं बेरकूट। इसे बनाने के लिए मैंने धूप में अच्छी तरह सूखे हुए बेर ले लिए हैं। अब इन्हें पारंपरिक तरीके से खलबट्टे में कूटेंगे। पहले के समय में लगभग हर घर में इसी तरह बेर कूटा जाता था। अगर आपके पास खलबट्टा नहीं है तो आप मिक्सर का भी यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखें, आप जब भी मिक्सर में बेर को डालें तो उसकी गुठलियाँ पहले से निकाल लें, फिर उसे ग्राइंड करें। अच्छी तरह से कूटने के बाद इसकी सारी गुठलियाँ अलग कर लेंगे। अब इसमें से गुठलियाँ निकालने के बाद जो इसका पाउडर है उसे हम छन्नी से छान लेंगे एकदम बारीक, ताकि पाउडर मिल जाए। छलनी से छानने के बाद जो मोटे पार्टिकल्स बचेंगे उन्हें हम फिर से खलबत्ते में डालकर कूट लेंगे और उसका फिर से हम बारीक पाउडर बना लेंगे, या फिर इसे मिक्सर में भी डाल के पल्स मोड में चला सकते हैं। इस तरह से हम इसका पाउडर निकाल लेंगे। पाउडर हमारा रेडी है। इसमें मैंने सारे मोटे पार्टिकल्स हटा दिए थे। अब इसमें हम ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, साथ ही में ऐड करेंगे धनिया पाउडर, थोड़ा सा पिसा हुआ चीनी और लाल मिर्च पाउडर। मिर्ची आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अगर थोड़ा कम तीखा खाते हैं तो कम ऐड कीजिएगा। बस सभी चीज़ों को अच्छे से मिला दीजिए। लीजिए, तैयार है हमारा बेरकूट। इसकी खुशबू और स्वाद आपको यकीनन बचपन की याद दिला देगा। अब मैं इसे एयर टाइट कंटेनर में भर के रखूँगी। अब इसे टेस्ट कराते हैं बेबी को। देखते हैं कि इसका रिएक्शन क्या होता है। Amazing! अब बनाते हैं बेर की कैंडी। इसके लिए वही तैयार किया हुआ बेर का पाउडर लेंगे। अब इसमें डालेंगे नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर, पीसी हुई चीनी और लाल मिर्च पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसे अच्छे से बाइंड कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा ही पानी ऐड करें, एक साथ पानी ऐड ना करें। इससे क्या है ना कि मिक्सचर गीला हो जाएगा, फिर वो गोले बनाते नहीं बनेंगे। अच्छे से बाइंड होने के बाद हम इसकी छोटी छोटी गोले बना लेंगे। आप देख सकते हैं मिक्सचर कितना अच्छा बन के रेडी हुआ है। थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेते हुए इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे। इसके बाद हम इसे अच्छी तरह से शक्कर से कोट कर लेंगे। इसका टेस्ट खट्टा, मीठा और हल्का तीखा होता है, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत पसंद आता है। देखिए कितना सुंदर कैंडी बनके तैयार हो गया है। आप चाहें तो इसका टेस्ट और भी चेंज कर सकते हैं। मैंने जो चीनी का पाउडर लेकर कोट किया है, आप चाहें तो बेर के पाउडर से भी कोट कर सकते हैं। इससे टेस्ट और भी अच्छा लगता है। अब बनाते हैं बेर का स्टिक। इसके लिए हमने वही जो पहले मिक्सचर रेडी किया था वही यूज़ करेंगे। कोई चेंजेस नहीं है उसमें, बस आप अपने अकॉर्डिंग इसमें शेप चेंज कर सकते हैं। मैंने इसे स्टिक लगा के इसका शेप चेंज कर दिया है। बाकी जो मैंने कैंडी बनाने के लिए जो लिया था मिक्सचर, बस वही रखा है। बस इसे हम एक स्टिक लेकर इसमें कोट कर लेंगे और स्टिक का शेप दे देंगे। आप चाहे तो इसे कोई भी शेप दे सकते हैं।
बस थोड़ा थोड़ा सा मिश्रण लेकर हाथों में लंबा स्टिक लेना है और उसी का आकार दे देना है। अब इसमें हम बेर का जो पाउडर बनाया था उसे कोट कर लेंगे, इससे ये काफ़ी टेस्टी बनता है। बेर का स्टिक रेडी हो गया है। बचपन में ऐसी चीज़ें बनती थी जिसे खाने में कुछ अलग ही मज़ा आता था। आप चाहे तो इसमें एक और चेंजेस कर सकते हैं। जो मैंने बेर का पाउडर लिया है उसकी जगह पे आप चीनी का पाउडर से भी कोट कर सकते हैं, इससे थोड़ा सा मीठा टेस्ट आएगा। अब बनाते हैं बेर की रोटी। इसे बनाने के लिए मैंने फिर से वही बेर का पाउडर ले लिया है। उसमें ऐड करेंगे नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। मैं यहाँ पे चीनी का पाउडर ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि उससे मीठा टेस्ट आता है और अच्छा नहीं लगता। आप चाहे तो ऐड भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। सबको अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका डो बना लेंगे। पानी ध्यान रखें कि एक साथ ना डालें, ऐसे में सेब अच्छे नहीं बनेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड करें और सख्त ही गूँथें इसको, ज़्यादा गीला ना करें जिससे सेब बनाते बन जाए। थोड़ा सा पोर्शन लेके हमें इसे एक टिक्की का शेप दे देना है। थोड़ा सा प्रेस करें और ऐसा टिक्की का शेप दे दें। आप देख सकते हैं मैंने शेप रेडी कर लिया है। ऐसे धीरे धीरे करके सारे हम रोटियों को बना लेंगे। आप चाहें तो किसी और शेप में भी बना सकते हैं। मैंने इसे टिक्की का शेप दिया है। अब एक प्लेट या थाली में साफ कपड़ा बिछा लें, उसके ऊपर हल्का सा पानी छिड़क दें ताकि रोटी चिपके नहीं। अब एक एक करके सारी बेर की रोटियां रख दें। अब इन्हें अच्छे से धूप में लगभग 2 दिन तक के लिए सुखा दें। 2 दिन बाद देखिए ये पूरी तरह सूख के तैयार हो गई होंगी। आप इन्हें लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। जब मन करे आप निकालिए और बचपन वाला वही स्वाद फिर से महसूस कीजिए। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही पारंपरिक रेसिपियों के लिए आप रेसिपीज़ विद कविता को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली स्वादिष्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।